पानीपत के वार्ड नंबर 11 से सैनी पेट्रोल पंप नजदीक से मकान विवाद का मामला सामने आया। बता दें कि 2018 में मकान को लेकर कोर्ट में बड़े भाई ने छोटे भाई पर मकान को लेकर केस दायर किया था। बड़े भाई ने अवैध रूप से मकान पर 8 साल से कब्जा किया हुआ था। इसी को लेकर छोटे भाई और परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनिए। ऐसे जी हमारा 2018 के अंदर केस डाला हुआ था, जो कि मेरे बड़े ताऊ जी हैं जिन्होंने केस डाला था, जिसमें उन्होंने ये केस झूठा मुकदमे के दायरे में किया था। ये हमारी ज़मीन मेरे दादा लाई है, बक्का बोर्ड की जगह हमारे यहाँ पे। तो उनके 5 भाइयों के हिस्से थे, जिसमें सबसे बड़ा मेरा बड़ा ताऊ था, उसके बाद ये 4 भाई और हैं। तो जिसके मुताबिक बड़े भाई ने अपना हिस्सा लेके बेच दिया ही नहीं सही। तो उसके बाद उन्होंने झूठा मुकदमा करके इन्हीं के ऊपर केस दायर किया। तो केस दायर करने के बाद उन्होंने इन्हीं को जान से मारने की धमकी दी। कभी इन्हीं को कई रास्ते में पकड़ लेता था, कभी इसको भाई को पकड़ लिया, कभी किसी के बच्चों को पकड़ लिया। तो ऐसे करके उन्होंने केस डालना चालू कर दिया इन्हीं के ऊपर। तो केस डाला तो उन्होंने बाद में एक चीज़ करी, इन्होंने अपना वकील किया। तो वकील के पास गए तो वकील ने इनको कहा भाई ऐसे करके भाई आपकी जगह है, भाई आपके दादा लाई है, भाई आपके जो फादर साहब जीवित थे। तो उन्होंने इनको हिस्सा दे दिया था। उस टाइम हिस्सा देने के बावजूद उन्होंने अपने फादर साहब को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गाली गलौज देते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें कहते थे। तो इस चीज़ को उन्होंने कर दिया। तो उसके बाद कोर्ट में उन्होंने केस डाला, कम से कम 4 साल केस चला जी। 4 साल केस चलने के बाद वो फैसला इनके हक में हुआ है। तो उसके बाद दोबारा फिर इन्होंने कब्जे की अपील की अपने भाई साहब से लेने के लिए। तो उस भाई साहब ने कब्जे की अपील पर वो आज तक भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ। कम से कम भी आज केस को 8 साल हो चुके हैं। 8 साल के अंदर सिर्फ 2 बारी वो कोर्ट के अंदर पेश हुआ है, अभी तक कोई पेश नहीं हुआ। तो पीछे अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं अपने घूमने के लिए आ रहा था, अपने इधर एक प्रवीण भाई साथी है उनके पास आया हुआ था। तो उन्होंने आके मेरे को भी यहाँ पे गाली गलौज करने लग गया, जबकि हालांकि भाई भाई का मैटर था, हमारा कोई मैटर नहीं था, भाई हम तो बच्चे हैं आपस में। तो उन्होंने क्या सिस्टम करा मेरे साथ, यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने मेरी भी गिरवान पकड़ी, भाई तू यहाँ पे क्या लेने आता है, क्या कुछ है। तो ये चीज़ करने के बाद मैंने प्रशासन में जाके बातचीत रखी। प्रशासन ने मेरे को एक चीज़ के साथ आश्वासन दिया, भाई आपका केस डला हुआ है, भाई आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट के माध्यम से उन्होंने आज हमारे हक में फैसला किया है। उन्होंने हमारे को आज ये कब्जा दिवाने के लिए हमारे तहसीलदार दिए हुए हैं, पटवारी दिए हुए हैं, कानूनगार दिए हुए हैं, सभी ये बंदे आए हुए हैं। तो उन सभी का भी मैं आज पहुँचने का धन्यवाद करता हूँ, वे भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाए। ये मामला 2018 से दर्ज है जी। आज कानून की तरफ से आज हमारे को कॉल आई थी सुबह। उन्होंने बोला भाई आपको कोर्ट में से ऑर्डर आए हैं, भाई आपको कब्जा दिवाने के लिए प्रशासन आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए फादर साहब जी ने मेरे को फ़ोन करा, मैं तो ड्यूटी पे था, मेरे को पता नहीं था। सवेरे फ़ोन आया तो मैं इनके पास जब जाके अभी मैं दोपहर में आया हूँ। तो बाकी की जो हमारी कार्रवाई थी वो हमारे प्रशासन अधिकारी कर रहे हैं। इन्होंने 2018 से किया हुआ है। जो जी बोल रहा है इसने, लड़के ने, हमारा लड़का है जी मेरा, इसने जो भी बोल रहा है ये सच है जी। और ये जिसने कब्जा कर रखा ये हमारा भाई है जी, सगा बड़ा, ये मेरे से बड़ा है जी। एक वो बैठा, हम 4 भाई हो रहा जी। तो ये जी कई बार दरख्वास्त भी लगाई हमने थाने में, तो कई बार ये वहाँ थाने में भी गया। तो इसने हमारे को यही लिख के दिया था थाने के अंदर भी, भाई जो भी कोर्ट का फैसला होएगा तो मेरे को मंजूर होएगा। तो आज जी हमारे को कोर्ट ने इजाज़त दे दी जी, ये कोर्ट से अधिकारी आ रहे हैं हमारे को कब्जा दिवाने के लिए। तो इसलिए जी नहीं, उसके बच्चे हैं जी, वो उसकी घरवाली है, वो लड़का है जी उसका जो आ रहे हैं उधर। हाँ, तो अभी वो बुलाया है जी अधिकारियों ने फ़ोन करके, अभी वो आएगा। तभी उनका क्या कुछ कहना है, बात हुई आपकी उनसे? नहीं जी, हमारी तो बोलचाल ही नहीं थी जी इतने सालों से उसके साथ, किसी के भी साथ। मेरा नाम चांद है जी।